एक बार फिर मैं आप सभी का अपने मिडवाइफरी एजुकेशन चैनल में वेलकम करती हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न का जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं इन मिडवाइफरी, तो सबसे पहले हम इसमें CR नंबर लिखते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखते हैं, फिर सिचुएशन है। सिचुएशन में हमारा है जनरल कंडीशन ऑफ वुमन, हिस्ट्री, एग्जाम्पल प्रेजेंट इन लेबर। तो इसमें हम लोग जैसे लिखते कि बच्चा जो बेबी जो हुआ है वो नॉर्मल था कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर था, प्रोलॉन्ग लेबर था, ये सब हम मेंशन करते हैं। फिर बेबी का बायोडाटा लिखते हैं इसमें, जैसे उसका नेम हो गया, एज हो गया, सेक्स, रिलीजियस, फादर नेम, ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन। फिर उसके बाद हम लोग एजुकेशन लिखते हैं। फिर डेट ऑफ एडमिशन लिखते हैं। फिर डेट ऑफ एडमिशन के बाद हम लिखते हैं मदर्स डेट ऑफ एडमिशन। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं मदर नेम। फिर ऑक्यूपेशन, मदर क्या काम करती है, उसका एजुकेशन करता है, उसका इन्फॉर्मेंट कौन है, और डायग्नोसिस और ट्रीटेड बाई, किससे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर प्रेजेंट कंप्लेन लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिखते हैं, पास्ट हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री लिखते हैं कि कैसा उसका बर्थ हुआ था, नॉर्मल हुआ था कि कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ था। एंटीनेटल हिस्ट्री लिखते हैं कि उसके एंटीनेटल जब मदर प्रेग्नेंट थी एंटीनेटल, तो उसने पूरा टीटी का इंजेक्शन लिया है, पूरा विजिट किया था कि नहीं, कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था ये। फिर नेटल हिस्ट्री लिखते हैं कि प्रेगनेंसी के डिलीवरी के दौरान कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। फिर पोस्ट नेटल हिस्ट्री लिखते हैं, कोई मदर को दिक्कत तो नहीं था। फिर उसकी पर्सनल हिस्ट्री। फिर डेवलपमेंटल हिस्ट्री में लिखते हैं कि बेबी को ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। फिर फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं था। फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन लिखते हैं। न्यूट्रिशन हिस्ट्री लिखते हैं कि न्यूट्रिशन हिस्ट्री में मदर अच्छे से वेल डाइट वो ले रही थी कि नहीं ले रही थी। फिर इम्यूनाइजेशन बेबी का हुआ है कि नहीं हुआ है, मदर का इम्यूनाइजेशन हुआ था कि नहीं, उसने टीटी का इंजेक्शन लिया था कि नहीं, एनी नॉन एलर्जिक, और इसमें हम कोई मदर को एलर्जी तो नहीं था। फिर हम लोग इसमें असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, फिर हमारा आ गया एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, जिसमें एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में हमारा फिर से वही आएगा हाइट, वेट। फिर उसके बाद हमारा आएगा B वाइटल साइंस, और C में आएगा हेड टू टो एग्जामिनेशन ऑफ द बेबी। तो हेड टू एग्जामिनेशन किसका आएगा, बेबी का आएगा। तो हेड टू टो एग्जामिनेशन ऑफ बेबी। फिर सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद हमारा सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन में आ गया रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अब्डोमेन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और सेंट्रल नर्वस, और इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल ऑफ बेबी। तो इम्यूनाइजेशन बच्चे का हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी कितना बाकी है, वो सब मेंशन होना चाहिए। बच्चे का इन्वेस्टिगेशन। अब हमको इसमें हमारे बेबी में क्या कंडीशन है, और बुक पिक्चर। अब इसमें हम जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम केस प्रेजेंटेशन करते हैं तो बेबी पिक्चर और बुक पिक्चर हमको लिखना होता है। मीन्स बेबी में क्या कंडीशन दिख रहा है और आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, ये हम दोनों ही लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारा डिजीज कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, मतलब बेबी को कोई जैसे होता है ना, प्रीटर्म हो गया, LBW हो गया, वो तो नहीं है, या नॉर्मल बेबी है, उसमें हम लोग बेबी पिक्चर और बुक पिक्चर लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है डे वाइज केयर, डायग्नोसिस, प्लान और इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें हमारा फिर से वही आ गया कि हम प्लान, डायग्नोसिस बनाएंगे, फिर प्लान करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, डे 1, डे 2 और डे 3। तो जैसे सपोज दैट हमारा LBW बेबी है, तो हम उसमें प्लान करते हैं कि उसको LBW बर्थ वेट है तो ज़्यादा से ज़्यादा माँ का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए लैच देखेंगे, उसको क्या नाम है, KMC प्रोवाइड करेंगे,
और उस तो ये हम डे वाइज, डे 1 में क्या हम प्लान किए उसको, और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डे 2 में क्या हुआ, उसका वाइटल्स कितना है, ये सब कुछ चेक करेंगे। फिर हमारा क्या प्लान होता है, वो फिर इम्यूनाइजेशन हुआ कि नहीं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर डे 3 में भी हमारा सेम जाएगा, हम उसको असेसमेंट करेंगे, फिर डायग्नोसिस करेंगे, प्लान करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है व्हाट इफेक्ट डिड दिस हैव ऑन योर वुमन एंड हर एक्सपीरियंस। तो आपने जो केयर बेबी को दिया उससे मदर को और क्या एक्सपीरियंस हुआ वो लिखेंगे, और उसका क्या आउटकम हुआ। जैसे LBW बेबी है तो उसका क्या आउटकम हुआ, मदर को कितना नॉलेज गेन हुआ, कैसे क्या उससे इम्प्रूवमेंट हुआ वो लिखेंगे। इज़ देयर एनीथिंग वुड यू डू डिफरेंटली, ऐसा कुछ है जो आप डिफरेंट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी आपने जो भी LBW का, प्री टर्म का या नॉर्मल बेबी का रेफरेंसेस लिया है, वहाँ पे आपको 2-3 रेफरेंसेस लिखना होता है। फिर उसके बाद है ओवरऑल फीडबैक ऑफ असेसर। फिर आपके जो भी SME होंगे, NPME होंगे, वो आपको इवेलुएट करेंगे और नंबर देंगे आपके केस प्रेजेंटेशन पे। तो थैंक यू, दिस इज़ द बेबी केस प्रेजेंटेशन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अपने क्लिनिकल एरिया में इसे आप लागू करिए और अपने NPME को, SME को सबमिट कीजिए बनाकर केस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।